Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we will be discussing the most important enactments and enforcement date of the important legislations. Mostly सारे prelims examinations में ये dates पूछे जाते हैं. किसी का enactment पूछा जाता है तो किसी का enforcement पूछा जाता है, but पूछा जाता है तो हम लोग खाली important legislations के बारे में आज जान लेते हैं जो repeated questions हमेशा आया बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी, जुडिशियल एग्जामिनेशन भी, या लीगल ऑफिसर का या लीगल कोई भी असिस्टेंट मैनेजर कोई भी एग्ज़ाम्स हुआ है तो इसमें ये पूछा गया है. तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं. पहला है इंडियन एविडेंस एक्ट. तो इसका इनैक्टमेंट डेट क्या है? 15 मार्च 1872 इनैक्टमेंट डेट है. पहले हम लोग इनैक्टमेंट डेट का बात करेंगे, फिर हम लोग इन्फोर्समेंट डेट का बात करेंगे. और इन्फोर्स कब हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट? 1 सितंबर 1872. ध्यान रखिएगा. दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनैक्ट कब हुआ था? 25 अप्रैल 1872 को हुआ था. और ये इन्फोर्स कब हुआ था? 1 सितंबर. देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट भी आपका कब हुआ था? 1 सितंबर को हुआ था. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1 सितंबर को हुआ था. तो ये ट्रिक्स है, इसलिए एक साथ मैंने बताया है ये आपको. फिर इंडियन पिनल कोड के बारे में जानते हैं. इंडियन पिनल कोड जो है हमारा कब इनैक्ट हुआ था? हमारा इनैक्ट हुआ था 6 अक्टूबर 1860. और ये इन्फोर्स कब हुआ था? ये इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1862 को. नाउ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये हमारा इनैक्ट कब हुआ था? ये हमारा इनैक्ट 21 मार्च 1908 को हुआ था. और इन्फोर्स कब हुआ था? 1 जनवरी 1908. यह हमारा देखिए इंडियन पिनल कोड भी 1 जनवरी को हुआ था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी 1 जनवरी को हुआ था. और फिर लिमिटेशन एक्ट कब हुआ था? लिमिटेशन एक्ट इनैक्ट हुआ था 5 अक्टूबर को 1963. बट इन्फोर्स ये भी 1 जनवरी 1964 को हुआ था. तो 1 जनवरी में 3 एक्ट्स हो गए. पहला हो गया लिमिटेशन एक्ट, इन्फोर्समेंट, सीपीसी और इंडियन पिनल कोड. ये तीनों इन्फोर्समेंट इन लोग का डेट है 1 जनवरी. याद रखिएगा, प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो हमारा इन्फोर्स कब हुआ था? हमारा इन्फोर्समेंट डेट है 13 दिसंबर 1963. और ये हम लोग का इन्फोर्स कब हुआ था? 1 मार्च 1964 को हुआ था इन्फोर्स. याद रखिएगा. अब आइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा इनैक्ट हुआ था 9 दिसंबर 1881. और इन्फोर्स कब हुआ था? 1 मार्च 1882. तो 1 मार्च को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हुआ था और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी हुआ था. अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आ जाइए. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इनैक्ट हुआ था 17 फेब 1882 को हुआ था. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इनैक्ट हुआ था 17 फेब 1882. पर इन्फोर्स हुआ था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1 जुलाई 1882. 1 जुलाई 1882 याद रखिएगा. फिर सीआरपीसी में हम लोग आते हैं. सीआरपीसी जो है हम लोग का इनैक्ट हुआ था 25 जनवरी को हुआ था, 25 जनवरी 1974. बट यही चीज़ हम लोग का इन्फोर्स कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974. 1 अप्रैल में हुआ था, याद रखिएगा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा जो है वो हमारा इनैक्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था. और इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950. सो ये याद रखिएगा आप. ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है. ऐसे ही मैं प्रीलिम्स का बनाती रहूँगी. तो एक बार शॉर्ट सिनॉप्सिस जो है वो इन्फोर्समेंट का हम लोग देख लेते हैं. हम लोग का इन्फोर्समेंट डेट जो है 1 सितंबर का जो है उस दिन इन्फोर्समेंट हुआ था हम लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट और हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये दोनों चीज़ याद रखिएगा. फिर हम लोग का जो है 1 जनवरी के दिन वो 3 हुआ था, 3 प्रोविजंस हुआ था.
आईपीसी हुआ था इन्फोर्स, सीपीसी हुआ था और लिमिटेशन हुआ था, याद रखिएगा। और फिर हम लोग का आता है 1 मार्च। 1 मार्च के दिन भी 2 प्रोविजंस हुए थे, 2 लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हुए थे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हुआ था और हम लोग का हुआ था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये मतलब इतने कॉमन है कि बार बार आते ही रहते हैं इन्फोर्समेंट डेट। फिर हम लोग का टीपीए एक्ट हम बता चुके हैं 1 जुलाई है, सीआरपीसी है 1 अप्रैल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता ही है 26 जनवरी, जो अभी बात किए थे। सो थैंक यू एवरीवन।